नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गनीज। राजस्थान की राजनीति में चल रहे सियासी घमासान के बाद अब फिर से शांति है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान का नतीजा कुछ भी नहीं निकला और गहलोत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रदेश के जादूगर तो वह ही हैं, क्योंकि जिन 30 विधायकों के समर्थन की बात सचिन पायलट कर रहे थे उस पर अशोक गहलोत ने अपने 109 एमएलए के दावे से पानी फेर दिया। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच फिर से सुलह की कोशिशें चल रही हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी आई कि खुद प्रियंका गांधी सचिन और गहलोत के इस सियासी विवाद को सुलझाने के लिए मीडिएटर की भूमिका निभा रही हैं। वैसे देखा जाए तो राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराना आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच का फासला इतना बड़ा है कि उसे पाट पाना सहज नहीं है। भाजपा ने जैसा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में किया, यहाँ स्थिति उससे काफ़ी उलट है। अशोक गहलोत के समर्थन में कांग्रेस के कई विधायक हैं तथा अनेक निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट भी मुख्यमंत्री को मिल रहा है। अब ऐसे में सचिन पायलट का कांग्रेस पार्टी छोड़कर अलग होना और अपने साथ तथाकथित 30 विधायकों को पार्टी से इस्तीफा दिलाकर उनकी विधायकी को खतरे में डालना सचिन पायलट की समझदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। राजनीति के पंडितों का कहना है कि सचिन के पास बेहतर विकल्प है कि वो आला कमान से बात करें और अपने समस्याओं को उनके सामने रखें तथा अशोक गहलोत से हो रहे मतभेद को भुलाकर राजस्थान में कांग्रेस का ये कार्यकाल अच्छी तरह से निकाल दे, क्योंकि यदि सचिन कांग्रेस में इसी तरह बने रहे, इसी तरह काम करते रहे तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में सचिन पायलट प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री होंगे और ये बात तय है। लेकिन यहाँ आला कमान को एक बात सोचनी होगी, क्योंकि सचिन जैसे अव्वल दर्जे के नेता अगर नाराज हैं और किसी बात की शिकायत कर रहे हैं तो उनकी शिकायत को सुना जाना प्राथमिकता है। अगर सचिन की शिकायत को नहीं सुना जाता और इसी तरह से रवैया आला कमान अपना रहा है तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा चुनाव को यदि देखा जाए जो 2018 में लड़ा गया तो वहाँ कांग्रेस जीती नहीं है या एंटी इनकम्बेंसी थी। लोग नरेंद्र मोदी को तो चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे से नाराज़गी थी, जिसका खामियाजा भाजपा को राजस्थान में भुगतना पड़ा और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं थी, इसलिए वहाँ सीटों का अंतर काफ़ी कम था और यही देखने को मिला कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज़ हुए और भाजपा में शामिल हो गए तो उन्होंने देखते ही देखते मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तख्ता पलट कर दिया और मात्र 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा राज्य फिसल गया। कर्नाटक में भी ऐसे ही हालात थे, तो इस पर ज़रूर सोचना होगा आला कमान को कि वे क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या ऐसी रणनीति बना सकते हैं जिससे राज्यों के बीच में आ रही इस तरह के मनमुटाव की बातें रोकी जा सके और एक बढ़िया तरह से नेतृत्व राजस्थान की सरकार कर सके। प्रदेश में काफ़ी समय से सचिन पायलट के बगावती तेवर दिख रहे थे। गहलोत सरकार के खिलाफ वे सार्वजनिक मंच से कई बार अप्रत्यक्ष रूप से बोल चुके थे। समय समय पर यह भी जता दिया था कि उनकी सोच अशोक गहलोत से काफ़ी अलग है, लेकिन अभी सचिन ने सीधे तौर पर पार्टी से अलग होकर गहलोत सरकार को अल्पमत वाली बता दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन सचिन पायलट ने तुरंत ही स्थिति को साफ किया कि वे भाजपा में शामिल नहीं होने वाले। सचिन पायलट को लेकर ऐसे कयास भी लगाए गए थे कि वे खुद अलग पार्टी बनाकर अपनी राजनीति करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपना आवास पर एक मीटिंग बुलाई जिसमें पायलट नहीं गए, जिसके बाद ये माना जाने लगा कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तभी पीसीसी कार्यालय यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से सचिन पायलट के पोस्टर व बैनर उतारे गए। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज और माने जाने वाली नेता प्रियंका गांधी ने एंट्री ली और सचिन व गहलोत के बीच सुलह कराने की बात होने लगी। तब जाकर प्रदेश कार्यालय पर फिर से सचिन पायलट के पोस्टर लगे। सचिन की नाराजगी को इस बात से भी समझा जा सकता है कि अशोक गहलोत ने उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली शक्तियों पर भी खुद नियंत्रण करना चाहा और हाल ही में हुए तबादलों व निकाय स्तर पर की गई नियुक्तियों को कंट्रोल किया।
सचिन पायलट की इतनी सी नाराज़गी को यदि आलाकमान नहीं समझ पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन सचिन की नाराज़गी से कांग्रेस को कुछ सीख लेनी चाहिए और ये सचिन और कांग्रेस और अशोक गहलोत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो सचिन पायलट में भी राजनीतिक समझ डेवलप हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कांग्रेस में बने रहे और एक लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति से जुड़े रहे और अपनी राजनीतिक सेवाओं का कांग्रेस को लाभ दे। और कांग्रेस को चाहिए कि वह सचिन पायलट जैसे नेता का ध्यान रखे, उनकी नाराज़गियों को समझे। अगर कोई प्रदेश में इस तरह की बातें हैं, मनमुटाव हैं, तो फ्रंट फुट पर आए और अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे नेताओं के बीच की इस दूरी को पाटने की कोशिश करें। दोस्तों, सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर ये हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी? आप नीचे वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद किया हो तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।